गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक डाउट आपका आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन है कि सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb normally, and charged particle of mass 2 gram is being suspended through a silk thread of length 10 centimeter, 20 centimeter, remains stayed at a distance of 10 centimeter from the wall. And the question says that the charge on the particle would be let 1 upon root x microcoulomb. Then what is the value of the x, right? तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई x की वैल्यू क्या है। दिस वन इज अ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को क्लियरली समझेंगे। पहले तो इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो है क्या कि कोई एक वर्टिकल वॉल है, एक वॉल है, और इस वॉल से बेसिकली ये वॉल चार्ज है। दिस वन इज अ वॉल, और ये वॉल आपकी चार्ज है। यहाँ से यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं। तो ये देखो, आप यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देयर इज अ वेरी यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न। ये यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न है। यहाँ से यूनिफॉर्म लाइंस आपकी जनरेट हो रही है। ये आपकी बेसिकली इधर फील्ड लाइंस। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि एक सिल्क थ्रेड के थ्रू एक मास को कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आप सिल्क थ्रेड के थ्रू किसी एक मास को कनेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे वो भी चार्ज मास को। तो ये देखो, ये मान लो बॉल है, ये एक पार्टिकल है जो कि सिल्क कॉर्ड के थ्रू, सिल्क थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, और इसका खुद का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और फिलहाल ये वॉल से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ तो चार्ज हो गई, और कह रहा है कि आप इस चार्ज की वैल्यू बताओ। मास जो दे रखा है इस बॉल पार्टिकल का, वो दे रखा है 2 ग्राम। नाउ ट्राई टू प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो आप ये देखो, हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो पार्टिकल का मास डाउनवर्ड काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये लगेगा नीचे क्योंकि ये चार्ज है। और चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पर राइट साइड में एक क्यूई काम करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी का आ गया। अब आप यहाँ पे एंगल ले सकते, आप यहाँ पे एंगल कंसीडर कर सकते हो। लेट दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इसके टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। लेफ्ट में आ जाएगा टी और कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, देन यू कैन से दैट कि यहाँ पे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और राइटवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। मींस टी साइन थीटा का वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगा, और टी कॉस थीटा का वैल्यू ue के इक्वल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम दोनों को डिवाइड करें, तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें, इस इक्वेशंस को डिवाइड करें, देन वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन qe। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, तो बट ऑब्वियस है ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 300। रूट ऑफ 10 मतलब हो जाएगा 10√3। अगर परपेंडिकुलर 10√3 है और बेस 10 सेंटीमीटर है, देन tan थीटा का वैल्यू बेसिकली जो थीटा आपका है, या आपका जो थीटा है, वो हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे थीटा 60 डिग्री हो गया, then place here tan 60 is equal to mass, because that is a 2 ग्राम and 2 by 1000। E का वैल्यू हम रखेंगे 10, Q का वैल्यू हमें नहीं पता है, और हमें E की वैल्यू दे रखी इन्होंने। E का वैल्यू दे हैव गिवन अस
2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये होगा आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर 4। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट, इससे ये चला गया तो ये आ जाएगा आपका tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3 एंड दैट वुड बी 2 divided by q, right, and this is 2 into 10 to the power 6, okay, so this is √3 actually, 2 से 2 चला जाएगा और ये आ जाएगा q, this one is basically q is equal to right, so this one is basically हटा देते हैं, राइट, तो ये देखो ये बेसिकली q की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इंटू 10 टू द पावर 6, या q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 अपॉन √3, ये आपका बेसिकली चार्ज आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर चार्ज बेसिकली 1/√x माइक्रोकूलम हो तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ध्यान से देखो 10 टू द पावर -6 का मतलब माइक्रोकूलम होता है, मींस दैट इज 1/√3 माइक्रोकूलम है। नाउ ट्राई टू कंपेयर दीज टू, आप इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा एंड योर करेक्ट आंसर इज 3, राइट। एक बार आप इसको गो थ्रू बोल सकते हो। मैंने क्या किया, एवरीबॉडी चार्ज, मैंने इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पर एक राइट वर्ड में फोर्स लगा, फिर मैंने स्ट्रिंग में टेंशन दिखा दिया, टेंशन को मैंने रिजॉल्व कर दिया, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, और क्योंकि ये रेस्ट में है तो मैंने यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, यहाँ से इक्वेशन बना और वहाँ पे वैल्यूज पुट करके फाइनल हमारा आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। थैंक यू।